हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग जो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री जो लेकर के चल रहे हैं उसका यह लास्ट वीडियो होगा, है ना। इसमें हम लोग आज कंप्लीट चैप्टर 1 केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग दहन की क्रिया तक देख चुके थे, ठीक है। आज से हम लोग पढ़ेंगे बुआ कि दहन और ज्वाला क्या है। आज का टॉपिक है कि दहन और ज्वाला, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि कंबस्शन। क्या बोलते हैं? कंबस्शन एंड फ्लेम, ठीक है। कंबस्शन एंड फ्लेम बोलते हैं। तो दहन और ज्वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बुआ कि दहन क्या होता है, ठीक है। देखिए कि वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर उष्मा और प्रकाश देती है ना, वैसी क्रिया को दहन कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल रहा है और जलकर उष्मा दे और प्रकाश दे, उष्मा मतलब हीट होता है, हीट गर्मी दे और साथ साथ लाइट दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं कि यह दहन हो रहा है ना। तो कोई भी पदार्थ को यदि जलाया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है, तो वह उष्मा देगा, हीट देगा और प्रकाश देगा, लाइट देगा, उसी को हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। यह इसका दूसरा डिफिनीशन है बुआ कि वैसे पदार्थ जिसमें जलने की प्रवृत्ति होती है दहन कहलाती है ना। मतलब कि जलने वाला पदार्थ जिसको हम जलाएं तो वह जल सके, है ना, उस प्रवृत्ति के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, दहन बोलते हैं, ठीक है। कि हाँ, उसमें दहन हो सकता है, वह जल सकता है ना। चलिए, जैसे यहाँ हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, यह है कार्बन और यह है ऑक्सीजन, है ना। तो यह कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ उष्मा और प्रकाश निकलता है, तो इसमें दहन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है सल्फर और यहाँ है ऑक्सीजन। तो सल्फर और ऑक्सीजन से क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद इसमें उष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन हुआ, यह जो अभिक्रिया हुआ, उसमें क्या निकला? उसमें उष्मा और प्रकाश निकला, इसमें भी उष्मा और प्रकाश निकला, तो यह दहन की प्रक्रिया हुआ इसमें, ठीक है। दहन कहलाएगा, ठीक है। देखिए बुआ, यहाँ जो नीचे होगा, यहाँ पर तीर के निशान हम लोग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीर के निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना। तो यहाँ पर तीर के निशान, ठीक है बुआ। तो यहाँ पर तीर के निशान लगा दिए, है ना। यह जो दोनों जो अभिक्रिया है वह कैसा अभिक्रिया है? यह दहन अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें दहन की कार्य हो रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें उष्मा और प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो यह दहन हो रहा है। चलिए बुआ, अगला देखते हैं। अब अगला है कि अदहनशील या अज्वलनशील, है ना। देखिए कि उधर हम लोग देखे थे कथी? दहन, है ना, दहन देखे थे, है ना। कि मतलब कि वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर जल सकता है ना, तो वो दहन की प्रक्रिया होता था। लेकिन बहुत ऐसे पदार्थ है जिसको जलाएंगे तो नहीं जलेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? अदहनशील बोलते हैं, ठीक है, या अज्वलनशील कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए, तो देखते हैं कि वैसे पदार्थ जो नहीं जलता है ना, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि, है ना। तो ये सब क्या हुआ? ये सब हो गया अदहनशील पदार्थ, है ना, या अज्वलनशील पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी जलाने पर नहीं जले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अज्वलनशील पदार्थ या अदहनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, ये सब नहीं जल सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है बुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। तो देखते हैं, देखिए, दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को यदि जलाना है तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकता है ना। तो जितने भी दहन की क्रिया होता है बुआ, उसमें ऑक्सीजन का होना
जरूरी है ना, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। मोमबत्ती को जला लीजिए और जलाने के बाद एक ग्लास में है ना उसको बंद कर दीजिए, शीशा के ग्लास में है ना ऊपर से ढाक दीजिए, तो देखिएगा कि थोड़ा देर के बाद क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। कारण क्योंकि उसमें हवा प्रवेश नहीं करता है, और हवा प्रवेश नहीं करेगा यानी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह जलना बंद हो जाएगा, वह नहीं जलेगा। जिस प्रकार हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरी है बुआ, उसी प्रकार आग को भी है ना जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दहन के क्रिया में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यदि मोमबत्ती को जलाकर उसे बंद बर्तन में रख देते हैं तो क्या होता है, बुझ जाती है। ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए वह बुझ जाती है। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए कि दहन के लिए आवश्यक विशेषताएं है ना, मतलब दहन के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है बुआ कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यदि कोई भी चीज को हम जलाना चाहते हैं तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, है ना, दहनशील पदार्थ होना चाहिए जिसको आग लग सके, आसानी से जल सके। अगला बुआ कि दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित है ना, मतलब दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, जैसे माचिस होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता। अगला बुआ कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना, यदि हम ठंडा वाला एरिया में चल जाएंगे तो नहीं जलेगा, तो दहन के लिए ताप का भी होना आवश्यक होता है ना, कि कितना टेम्परेचर होगा तो हम लोग जला पाएंगे। यदि माइनस में टेम्परेचर चल जाए है ना तो वहां पर तो नहीं जला पाएंगे, बहुत ठंडा हो जाएगा तो वहां पर नहीं जला पाएंगे। यानी दहन के लिए टेम्परेचर का भी होना जरूरी है, पोषक पदार्थ का भी होना जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन, है ना, उसके साथ साथ दहनशील पदार्थ भी होना जरूरी है। तो ये विशेषताएं हैं कोई भी चीज को दहन करने के लिए। ठीक है बुआ, चलिए तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए वो अगला है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, है ना, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति कि हमारे जीवन में अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि को जलाने पर नहीं जलता है ना, बिल्कुल हम लोग इस सब को जलाएंगे तो नहीं जलेगा, है ना, इसीलिए इसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यदि पेट्रोल, किरोसिन का जो तेल होता है, कागज को जलाने पर आसानी से जल उठता है क्योंकि ये पदार्थ दहनशील है ना, तो जो दहनशील पदार्थ होता है बउआ वो आसानी से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जो अदहनशील पदार्थ है वह नहीं जलेगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दहन तभी संभव होगा, है ना, अब वह पदार्थ दहनशील हो, है ना, यहाँ अब नहीं जब होगा, गलत है, जब। दहन तभी संभव होगा बउआ जब पदार्थ कैसा होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, तभी दहन संभव है। ठीक है, यहाँ अब नहीं, यहाँ जब होगा। ठीक है बुआ, चलिए अगला है कि दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित, है ना, दहन के पोषक पदार्थ उपस्थित। देखिए कि जब कोई ज्वलनशील पदार्थ को हवा के उपस्थिति में जलाया जाता है ना, ज्वलनशील पदार्थ को यदि हवा है और वहां पर जलाते हैं तो वह आसानी से, है ना, जल उठता है, आसानी से जल जाएगा। यदि उस पदार्थ को बंद बर्तन से ढक दिया जाए तो वह बूझ जाती है। इससे यह पता चलता है कि बिना हवा के ये पदार्थ नहीं जल सकते, इसीलिए यहाँ हवा पोषक पदार्थ का कार्य कर रहा है। ठीक है बुआ, यानी हवा क्या हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन पोषक पदार्थ हो गया, बिना पोषक पदार्थ के दहन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बुआ कि ज्वलन ताप, है ना, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, है ना, तो उसी को डिटेल्स देखते हैं। ज्वलन ताप, देखिए जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है वह ज्वलन ताप, है ना, क्या कहलाती है, ज्वलन
ताप कहलाती है। वह ताप उस पदार्थ का क्या होता है, ज्वलनशील ताप कहलाती है। ठीक है, वह ज्वलनशील ताप कहलाती है कि जितना टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जलने लगे तो उसी टेम्परेचर को, उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ का ज्वलनशील ताप कहते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब देखते बुआ कि ज्वाला है ना, उधर हम लोग अभी कथी देखे थे, दहन के बारे में देखे थे, अब है ज्वाला जिसको फ्लेम बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए कि जब कोई गैसीय पदार्थ को जलाने पर ताप और प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, उसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी गैसीय पदार्थ को जलाते हैं तो ताप और प्रकाश उत्पन्न होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाला। चलिए तो देखिए आगे बुआ कि ज्वाला दो प्रकार के होते हैं। पहला है दैदीप्यमान ज्वाला। क्या है, दैदीप्यमान ज्वाला। दूसरा है अदैदीप्यमान ज्वाला। ठीक है, पहला क्या हो गया, दैदीप्यमान ज्वाला और दूसरा हो गया अदैदीप्यमान ज्वाला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ल्यूमिनस बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए तो हम लोग देखते हैं अब कि दैदीप्यमान क्या होता है ऐसे। देखिए तो वैसे ज्वाला जो ताप और प्रकाश देती है तो उसे दैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। ठीक है, मतलब हुआ कि जो ताप और प्रकाश दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैदीप्यमान बोलते हैं। जैसे लालटेन है ना, लालटेन यदि हम लोग जलाते हैं तो यह प्रकाश भी देता है और ताप भी देता है। ठीक है, तो लालटेन क्या हो गया, लालटेन दैदीप्यमान हो गया। ठीक है, चलिए अगला बुआ कि अदैदीप्यमान मतलब कि वैसी ज्वाला जो ताप और प्रकाश नहीं देती है ना, तो उसे अदैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। ठीक है, क्या नहीं देता है बुआ, कि ताप और प्रकाश नहीं देता हो। जैसे गैस का ज्वाला है ना, गैस यदि हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं उसको देखिएगा तो वो प्रकाश भी नहीं देता है और है ना, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा किनारे में रहेगा है ना तो ताप भी नहीं देता है ना, यानी हल्का सा ताप देता है जो वहां भर के लिए है ना, दूर तक ताप नहीं फैलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, उसको बोल दिए हम लोग अदैदीप्यमान बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बुआ कि मोमबत्ती की ज्वाला है ना, मोमबत्ती की ज्वाला। जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका जो ऊपर फ्लेम होता है उसके बारे में है। ठीक है, देखिए मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि मोमबत्ती को जलाते हैं तो ज्वलनशील पदार्थ हो गया जो ठोस मोम का बना होता है। जब हम लोग मार्केट से जब खरीद के लाते हैं मोमबत्ती तो ठोस होता है ना, मोम का बना होता है। अब देखिए मोम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, इसको याद रखिएगा। मोम क्या होती है, मोम में हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघल जाती है ना, और बत्ती निकल जाती है ना। मोम क्या होती है, मोम पिघलने लगती है और जो फ्लेम है वह जलने लगता है ऊपर की ओर। ठीक है, और वह वाष्पित होकर क्या होता है, दैदीप्यमान ज्वाला के साथ होकर जलता है ना, जलने लगता है मोमबत्ती। तब मोमबत्ती कैसा जलता है, मोमबत्ती है ना जिसको दैदीप्यमान कहते हैं, उसमें प्रकाश भी होता है और हल्का सा गर्मी भी होता है। ठीक है बुआ, हाँ, तो इस प्रकार वह जलने लगता है। ज्वाला का पीला रंग कार्बन के सूक्ष्म कणों के उपस्थिति के कारण होती है। जब हम लोग जलाते हैं तो पीला पीला जलता है ना, तो पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के कण होते हैं है ना, और कार्बन के कण होने के कारण इसका जो फ्लेम होता है वह पीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है बुआ, चलिए है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट है ना, यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। देखिए कि मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः
तीन भाग होते हैं। पहला होते हैं बुआ केंद्रीय मंडल, क्या होते हैं? केंद्रीय मंडल। और दूसरा जो होता है बुआ उसको बोलते हैं प्रकाशमान मंडल, और तीसरा जो होता है प्रकाशहीन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन शेप में दिख रहा होगा, है ना। देखिए ऊपर वाला है ना, फिर एक काला वाला है, फिर उसके अंदर भी एक काला वाला है। तो हम लोग इसको तीन प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो काला वाला है, देखिए बिना जली, देखिए बिना जली मोमबत्ती का, है ना, सबसे आंतरिक क्षेत्र काला वाला होता है। ठीक है, मतलब इसमें प्रकाश नहीं होता है ना, प्रकाशहीन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए उससे आगे जो है उसको हम लोग सबसे कम गर्म होता है ना, कौन? अंदर वाला जो भाग होता है। ठीक है, और उसके जो ऊपर होता है उसको हम लोग कथी बोलते हैं? आंशिक दहन वाला मध्य भाग, यह पीला रंग का होता है। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं कम गर्म, है ना, ये क्या होता है? ऊपर वाला और कम गर्म होता है। उसके बाद सबसे गर्म जो होता है कौन होता है? बाहर वाला होता है, और इसका पूर्ण दहन क्षेत्र है ना, नीला, पूर्ण दहन होता है। और सबसे ऊपर का देखते हैं तो हल्का हल्का नीला टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये प्रकाशमान मंडल कहते हैं उसको। ठीक है, और अंदर में सबसे क्या है? केंद्रीय मंडल, है ना। एक बार और देख लेंगे बुआ कि अंदर में केंद्रीय मंडल है ऊपर वाला, और जो प्रकाशहीन है वह बीच वाला है, और प्रकाशमान सबसे बाहर वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो कैंडल होता है, मोमबत्ती होता है, उसका, है ना, बनावट होता है। ठीक है ना, मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, जो जलता है, उसका बनावट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब देखते हैं बुआ कि केंद्रीय मंडल, है ना, केंद्रीय मंडल इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मोमबत्ती जलता है, तो है ना कितने कलर में निकल रहा है। तो देखते हैं केंद्रीय मंडल, देखिए यह नीला रंग का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते रहते हैं। मोम जलता नहीं है, डायरेक्ट वाष्प होते रहता है। ठीक है, जैसे केंद्रीय भाग को देखिए नीचे, है ना, नीला रहेगा, और यहाँ से मोम पिघल पिघल के बाहर जाता है। ठीक है, और यह बाटी घेरे रहता है, मतलब यह घेरे हुए रहता है। ठीक है, और इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के, है ना, संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, इस भाग में ताप सबसे कम होता है ना, जिन्हें केंद्रीय मंडल कहा जाता है। ठीक है बुआ, मतलब अंदर सेंटर में ताप कम होता है, या नीला कलर का होता है ना, और यह जलता है तो मोमबत्ती को क्या करता है? जो मोम होता है उसको पिघला पिघला के बाहर, है ना, कर देता है। आगे देखिए प्रकाशमान मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण, है ना, मोम के वाष्प का, है ना, अपूर्ण दहन होता है ना, जलता है लेकिन कंप्लीट नहीं जल पाता है। ठीक है, अतः इसके बीच कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, अर्थात यह भाग ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। इससे पीला प्रकाश निकलती है, जिन्हें प्रकाशमान मंडल कहा जाता है। ठीक है बउआ, चलिए तो यहां समझ गए। अब देखिए प्रकाशहीन मंडल, देखिए प्रकाशहीन मंडल कि इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और यह भाग ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोमबत्ती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय जो सबसे बीच वाला होता है, एक होता है प्रकाशमान होता है जो सबसे बाहर वाला होता है, प्रकाश निकलता है, और एक प्रकाशहीन होता है जो बाहर और जो सबसे अंदर है उसके बीच में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह मोमबत्ती का क्या होता है, मोमबत्ती जब जलता है तो उस ज्वाला का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बुआ, चलिए तो अब हम देखते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी गैस, है ना, जो हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं एलपीजी गैस से। ठीक है, देखिए
तो एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस लाइन को, ठीक है। क्या है कि एलपीजी जो गैस होता है बुआ, वह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मुख्य अवयव क्या होता है? मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा देती है ना, इसीलिए एलपीजी गैस को एक अच्छा ईंधन कहा जाता है। ठीक है बउआ? चलिए, ठीक है। देखिए आगे है बुआ कि एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए ग्राहक को दिया जाता है ना, ग्राहक को दिया जाता है, जो विशेष प्रकार से बंद रहती है ना, और जब जम है ना, जब जिस निकलती है तो इसे मालूम करने के लिए, देखिए जब इसमें से गैस निकलती है, यहाँ पर गैस होगा, जब इसमें से गैस निकलती है तो इसको मालूम करने के लिए एथाइल मरकैप्टेन को सिलेंडर में डाला जाता है। देखिए ओरिजिनल जो एलपीजी गैस होता है उसमें सुगंध नहीं होता है। यदि बताइए खाना बनाते रहेंगे और गैस लीक करेगा, अब सुगंध नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एलपीजी में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो इसको सुगंधित बनाने के लिए, ताकि लीक करे तो पता चल जाए, वही सुगंधित बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, ठीक है। यह गैस खराब गंध वाली होती है ना। जब गैस लीक करती है तो हमें तुरंत मालूम पड़ता है ना। मालूम पड़ने के लिए बुआ हम लोग क्या लगा देते हैं, उसमें हम लोग है ना एथाइल परमैंगनेट डाल देते हैं, जिससे लीक होगा गैस तो पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज बुआ हम लोग कंप्लीट क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, उसको पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसएसटी पोर्शन को भी एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब फिर से मिलते हैं हम लोग एसएसटी को लेकर के, हिस्ट्री वीडियो को लेकर के आएंगे, है ना, नेक्स्ट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।